तो क्या आप भी इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत सारे क्राफ्ट बनाना चाहते हैं लेकिन बजट कम है? तो आज का ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आप सभी के लिए। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सची आर्ट्स में। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ कुछ कलर पेपर और एकदम कम खर्च में हम बनाएंगे 10 सुपर इजी इंडिपेंडेंस के पेपर क्राफ्ट जो आपके स्कूल प्रोजेक्ट और डेकोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और सच बता रही हूँ, लास्ट वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो फिर बिना देरी करे आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेपर फैन। और जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंस डे के लिए क्राफ्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ 3 कलर के पेपर का यूज करेंगे, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। और पेपर फैन बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि उसके लिए हमें पेपर को एक बार आगे से और एक बार पीछे से कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। और ये तरीका तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने तीनों पेपर को एक एक करके जिगजैग फॉर्म में फोल्ड कर लिया है अच्छे से। लेकिन अभी ये पेपर बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए हम इन्हें करेंगे 20 से कट। और ऐसे ही सारे पेपर्स को एक एक करके हम अच्छे से कट कर लेंगे। और अब बारी है इन्हें पेस्ट करने की आपस में, लेकिन थोड़ा ध्यान से कि कलर यहाँ वहां ना हो जाए। देन लेनी है हमें पॉप्सिकल। तो ये स्टिक थोड़ी छोटी पड़ी थी, इसलिए मैंने 2 स्टिक ऐड कर दी आपस में, और दोनों स्टिक को ग्रीन वाले पेपर की साइड में चिपका देंगे। और इसी के साथ हमारा पेपर फैन तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें बाकी है अशोक चक्र लगाने की। तो यहाँ पर मैंने एक थिक पेपर लिया है, जिसके ऊपर मैंने ब्लू कलर से अशोक चक्र ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको अशोक चक्र बनाना नहीं आता तो आप इस पैटर्न का यूज करके आराम से अशोक चक्र बना सकते हो। इससे आपकी एकदम 24 तीलियां परफेक्टली बन जाएंगी। चलो तो अब इनमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। और इसी के साथ हमारा एकदम परफेक्ट अशोक चक्र बनकर तैयार हो गया। देन आपस में दोनों पॉप्सिकल को चिपका देंगे और फिर अशोक चक्र भी लगा देंगे। और इसी के साथ तैयार है हमारा ब्यूटीफुल सा पेपर फैन। और अपने सेकंड DIY में हम बनाएंगे कैप, जिसके लिए हमें थिक पेपर लेना है। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ शादी के कार्ड का, जिसे सबसे पहले तो हम 20 से कट कर लेंगे और दोनों स्ट्रिप को आपस में कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। देन लेना है हमें सैफरन और ग्रीन कलर का पेपर, और उसकी भी कुछ पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और उन्हें भी कुछ इस तरीके से आपस में चिपका कर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और अपने शादी के कार्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। चलिए तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं कैप में, जिसके लिए सबसे पहले हम एक एंड में ग्लू लगाएंगे और दूसरे एंड को कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। और पेपर फैन के पैटर्न की तरह हम एक और पैटर्न बनाए लेंगे, लेकिन हाफ में, और दोनों को आपस में चिपका कर कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और लास्ट में अटैच कर देंगे अशोक चक्र। इसी के साथ तैयार है हमारा ब्यूटीफुल सा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कैप। और हमारा थर्ड DIY है पेंसिल टॉपर, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें कोई भी पेंसिल ले लेनी है। देन सेम पेपर फैन की प्रोसेस का यूज करते हुए एक छोटा सा मिनी पेपर फैन बना लेना है। सचमुच ये क्राफ्ट इतने ज्यादा इजी है कि आप 1-2 पैटर्न का यूज करके ही पूरे 10 क्राफ्ट बना सकते हो। सो हमारा टॉपर तो बन गया, इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना पूरी पेंसिल को ही एकदम कलरफुल कर दिया जाए। इसीलिए मैं अब इसको भी कवर करने वाली हूँ। तो उसी प्रोसेस का यूज करके मैंने देखो कितने बढ़िया तरीके से अपनी पेंसिल को भी अच्छे से कवर कर दिया। और पहले तो इसे थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में देखो भाई, ये देखने में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी जैसे हो एकदम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कैंडी कोई। और लास्ट में जो हमने टॉपर बनाया था अपनी पेंसिल के ऊपर, हम उसे अटैच कर देंगे। और इसी के साथ हमारी ब्यूटीफुल सी पेंसिल भी तैयार है। और अब हम बनाएंगे रिस्ट बैंड, जिसके लिए हमें अपनी कलाई के अकॉर्डिंग लेना है एक थिक पेपर। तो यहाँ पर मैंने अगेन शादी के कार्ड का ही यूज किया है, और ऊपर लगाना है सैफरॉन पेपर, नीचे ग्रीन पेपर, और बीच में लगा देंगे हम अशोक चक्र। और फिर दोनों एंड्स को हाफ हाफ कट कर देंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि हम इसे इजीली अपनी कलाई पर पहन सके। और इसी के साथ सिर्फ 1 मिनट में हो गया हमारा रिस्ट बैंड बनकर तैयार। और अब हम बनाएंगे राखी। और ये 3 कलर के पेपर लेना तो हर क्राफ्ट में कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम पेपर के ऊपर छोटे छोटे से सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन उन्हें अच्छे से नीटली सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। सो यहाँ मैंने तीनों कलर का एक एक सर्कल कट कर लिया है, और फिर हमें उसे कुछ इस तरीके से 2 टाइम्स फोल्ड कर लेना है। और ये सेम प्रोसेस हम तीनों के साथ रिपीट करेंगे। देन तीनों को सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन के सीक्वेंस में अच्छे से इस तरीके से लगा लेंगे, और एक बीच में स्टेपलर के पिन लगा देंगे। और अब हम इन्हें फिंगर की हेल्प से ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ इस तरीके की प्रोसेस का यूज करना है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा
फ्लावर बन गया है। देन हम उन्हें आपस में ऐसे ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे ताकि ये खुला रहे, और नीचे साइड एक छोटा सा सर्कल चिपका देंगे और ऊपर एक मोती चिपका देंगे ब्लू कलर का, ताकि वो अशोक चक्र का काम करे। और लास्ट में अपनी राखी को बांधने के लिए हम इसमें थ्रेड अटैच कर देंगे, और इसी के साथ हमारी ब्यूटीफुल सी राखी बनकर तैयार है। आपको कैसे लगी जरूर से बताना। और अब हम बनाएंगे ट्यूलिप, जिसके लिए अगेन हमें लेना है ट्राई कलर के पेपर और उनके ऊपर ड्रॉ करना है एक बड़ी सी ड्रॉप, और फिर उन्हें अच्छे से नीटली सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। तो तीनों कलर की हमें एक एक ड्रॉप कट करनी है। देन सैफ्रॉन और ग्रीन कलर को हमें ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है, और व्हाइट वाली को एज इट इज रहने देंगे, उसके ऊपर हम सिर्फ अशोक चक्र स्टिक करेंगे। देन अगल बगल में सैफ्रॉन और ग्रीन को पेस्ट कर देंगे। और अब हम बनाएंगे फ्लावर का स्टेम, जिसके लिए मैं अगेन यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर के पेपर का, और उसे कुछ इस तरीके से पाइप की तरह फोल्ड कर रही हूँ। और उसी सेम पेपर से हम एक छोटी सी लीफ भी कट करेंगे अपने फ्लावर की। वैसे आप ना पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अभी आपने मेरा फेवरेट वाला क्राफ्ट तो देखा नहीं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और लास्ट में स्टेम, लीफ और फ्लावर को हम आपस में चिपका देंगे, और इसी के साथ हमारी ब्यूटीफुल सी ट्यूलिप बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा बैच, जिसके लिए हमें अगेन लेना है ट्राई कलर के पेपर, और इनके ऊपर हम फिर से ड्रॉ करेंगे सर्कल। तो यहाँ हमें टोटल 6 सर्कल चाहिए, मतलब सारे ही कलर के 2-2 सर्कल। आप अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ मैंने हल्का सा मीडियम साइज ही रखा है। देन हम सारे ही सर्कल्स को बीच से फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले से लीफ वाला लुक देने के लिए हम सबसे पहले पेपर को नीचे से फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरीके से ओपन कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप आ गया, और ये सेम प्रोसेस हम सभी के साथ रिपीट करेंगे। और अब बारी है इन्हें आपस में चिपकाने की। तो जो पार्ट हमने फोल्ड किया था उसी में हल्की सी ग्लू लगाएंगे, और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी को आपस में चिपकाते जाएंगे। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा कलर का ध्यान रखना है कि कहीं कलर यहाँ वहां ना हो जाए, और आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में सभी को आपस में चिपकाना है। देन अशोक चक्र लगा देंगे, और नीचे साइड लगा देंगे पतली पतली सी स्ट्रिप्स, वो भी ट्राई कलर की, जिन्हें आपस में चिपका कर हम बैच के नीचे चिपका देंगे। और अब इसके पीछे हम अटैच करेंगे एक सेफ्टी पेन, और इसी के साथ तैयार है हमारा प्यारा सा बैच। तो हमारा नेक्स्ट DIY है बुक मार्क, जिसे बनाना इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा ही बना लेगा। सबसे पहले हमें ट्राई कलर लेने हैं, उनकी पतली सी स्ट्रिप कट कर लेनी है, और इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल के शेप में सभी को कट कर लेना है। वैसे अगर आप चाहो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी क्राफ्ट सजेशन दे सकते हो। और अब बारी है सारे कटे हुए ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से चिपकाने की। बीच में हम एक छोटा सा अशोक चक्र बना देंगे। देन पंचिंग मशीन की हेल्प से एक होल करेंगे और एक थ्रेड अटैच कर देंगे, और इसी के साथ तैयार है हमारा ब्यूटीफुल और इजी सा बुक मार्क। और अब हम बनाएंगे एक प्यारा सा क्राउन, जिसके लिए सबसे पहले लेना है हमें थिक सैफ्रॉन कलर का A4 साइज पेपर, उसे बीच से कट करेंगे और कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। देन पेंसिल की हेल्प से पेपर पे हाफ मार्किंग करेंगे, और अब बारी है इसे क्राउन का शेप देने की। तो जिसके लिए हम ऊपर साइड से ऐसे छोटे छोटे से ट्रायंगल्स कट करेंगे, जिन्हें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम हल्के से एक साइड से तिरछे कट लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से तिरछे कट लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ट्रायंगल कट हो गया। और यही सेम प्रोसेस हमें पूरे पेपर में अप्लाई कर लेनी है। देन हमें ग्लू स्टिक करनी है, क्योंकि अब हम इसे देंगे एकदम इंडियन फ्लैग वाला लुक, जिसके लिए हम सबसे पहले स्टिक करेंगे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स और देन ग्रीन कलर की। और आप इसकी साइज अपने सिर के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर एक छोटा सा अशोक चक्र स्टिक कर देंगे, और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा क्राउन रेडी है। जब बताओ कैसा लगा। चलो तो अब बनाते हैं सबसे जरूरी इंडियन फ्लैग। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि लास्ट वाला क्राफ्ट मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहले लेंगे हम थिक व्हाइट पेपर, जिसके ऊपर हम ऊपर साइड लगाएंगे सैफ्रॉन और नीचे साइड ग्रीन पेपर, और यही सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी अप्लाई करेंगे। देन परमानेंट मार्कर की हेल्प से बनाएंगे इसके ऊपर अशोक चक्र। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। वैसे आपको इन सारे क्राफ्ट में से सबसे सुंदर कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अब हमें लेनी है एक बैम्बू स्टिक, जिसे मैंने ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है, जिसे हम अटैच करेंगे ग्लू की हेल्प से अपने फ्लैग में, और इसी के साथ हमारा फ्लैग भी तैयार हो गया। सचमुच गाइस, ये इंडिपेंडेंस डे पेपर क्राफ्ट बनाकर तो मजा ही आ गया। काश ये चीज मुझे मेरे स्कूल टाइम में आती होती तो मैं तो एकदम छा जाती। तो चलो फिर अब आपको एक एक करके सारे क्राफ्ट दिखाती हूँ।
सो गाइज आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो फटाफट से कर लेना ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लव यू ऑल।